फकीरा मान जा। फकीरा जी से मिली हूँ और बहुत अच्छा लगा। इससे सच ए नाइस ह्यूमन बीइंग। संत है लेकिन बाइक चलाना जिसका शौक़ है, हॉबी है और पूरा दुनिया घूमते हैं, नेचर को जानते रहते हैं, अच्छा लगा। आप सबके दोस्त और इस चैनल के होस्ट फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब दोस्तों लद्दाख की डेट्स एकदम क्लोज है। जिन लोगों की भी बुकिंग हो गई है, मेरी तरफ से कंफर्मेशन आ गया है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इन बधाई के साथ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ में दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफ वॉकिंग शुरू कर दीजिए। कम से कम जितना आप सुबह सुबह वॉक करेंगे तो आपकी जो सांस है और आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एक तारतम्य सेट हो जाता है, एक कंपोजिशन आपका सेट हो जाता है, जिससे जब हम पहाड़ों पे जाएंगे या हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आप उन जगहों को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ये जो वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ, जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, वो है कि हमें क्या सामान लेके वहां पर जाना है। एक मेरे से बहुत कुछ लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है, पता नहीं क्यों पूछा है। वो बोल रहे हैं कि जब आपके राइडर्स जो होते हैं तो सिर्फ बाइक्स पे ही, खाली बाइक पे होते हैं, उनके पीछे सामान क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों बड़ा नॉर्मल सा है, क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास पीछे बैकअप व्हीकल होता है। और मेरे जो राइडर्स होते हैं, ये गाइडेड टूर हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो इसके अंदर सारा का सारा सामान जो होता है वो पीछे गाड़ियों में रखा जाता है, जिससे राइडर्स जो है वो अपनी राइड को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाए, जो भी हर्डल्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से क्रॉस कर पाए, और जो भी नेचर है, जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये उनके लिए बनाया गया एक पैकेज है, जिसके अंदर आप में से कई लोगों की ऑलरेडी बुकिंग डन हो चुकी है। और दोस्तों होपफुली ये भी लद्दाख का इस बार का सबसे बड़ा बैच होने वाला है 17 जून और सेम 9 अगस्त। दोनों ही बैच इस बार लद्दाख के सबसे बड़े बैच होने वाले हैं एज पर अभी तक जो बुकिंग्स हो चुकी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सामान की कि हमें लेके क्या जाना है, तो उसकी पूरी लिस्ट है। तो जो भी लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, जो भी राइडर्स मेरे साथ में जा रहे हैं, आइदर वो एसयूवी में जा रहे हैं या फिर वो बाइक से जा रहे हैं, तो पूरी लिस्ट जो है वो तैयार है। ये लिस्ट जो है मैं आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज, जो मेरी ब्रॉडकास्ट की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उस ब्रॉडकास्ट मैसेज के ऊपर ब्रॉडकास्ट करूंगा। तो अकॉर्डिंग दैट आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है इस राइड को और अच्छे से सहूलियत से करने के लिए। रही बात उन लोगों की, एक होता है जनरली कि हम जो लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं, जो लोग अलग तरीके से जा रहे हैं, और वो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, और तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात होती है कि जो हम राइडिंग जैकेट्स पहनते हैं, या नी गार्ड, एल्बो गार्ड्स वगैरह जो हम पहनते हैं, या हेलमेट हम जो पहनते हैं, दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सारे फैंसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैकेट्स भी मैंने देखा है, कई लोग ना सिर्फ जैकेट लेने के लिए जैकेट ले लेते हैं, उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कुछ भी नहीं पता होता है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, बजट तो डेफिनेटली हर चीज में इंपॉर्टेंट होता ही है, और हम इंडियंस है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारी ज्यादा अच्छी, बहुत हाई नहीं होती है, तो हम सारी चीजें पहले बजट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो बहुत नॉर्मल सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एक राइडिंग जैकेट लेते हैं तो राइडिंग जैकेट को देख लीजिए कि पहनने के बाद में, जैसे सपोज अगर वो नी गार्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका पैडिंग, या शोल्डर पे प्रॉपर पैडिंग उसका है या नहीं है, या जो हम पीछे जो लगाते हैं वो आपको पीछे पूरा सपोर्ट देता है कि नहीं देता है। रीजन ये है कि अगर आपने सिर्फ फैंसी जैकेट ले लिया और गलती से जब हम कहीं गिरते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो वो पैडिंग हमें सपोर्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। लुक्स, सिर्फ लुक्स पे मत जाइए, लुक्स ठीक है होना चाहिए, लेकिन लुक्स के साथ में आप देखिए कि जो भी गियर आप ले रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स होते हैं उनको पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एज पैरल हेलमेट दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, हेलमेट से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। तो हेलमेट बहुत ही प्रॉपर लीजिए। जिनका बाइक के साथ में पैकेज है उनको हेलमेट मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, तो वो इशू नहीं है, लेकिन जो आप खुद की बाइक्स के साथ में आ रहे हैं, अपने हेलमेट्स आपके एकदम प्रॉपर होने चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा टाइट और ना बहुत ज्यादा लूज। रही बात बाइक्स की, तो बाइक्स, जिनकी बाइक्स खुद की बाइक्स के साथ आ रहे हैं, तो अपनी बाइक की प्रॉपर एक अच्छे से सर्विस करवा लीजिएगा, प्रॉपर सर्विस करवा लीजिएगा। उसके अंदर कुछ भी रहना नहीं चाहिए, कुछ रहेगा इफ एंड बट होगा, वो तो हमारे पास मैकेनिक और सारी टीम रहेगी, वो तो एक बात वो नहीं है, लेकिन फिर भी बाइक भी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अब ऐसा कि आपकी जो लगेज कैरी बैग होता है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों कई लोग बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होते हैं, तो उनको जैसे इनर वेयर्स होते हैं या टी शर्ट्स होते हैं, वो रोज बदलने की आदत होती है। तो आप देख लीजिए, क्योंकि 14 डेज का राइड है तो कितने पेड़ लगेंगे आपको आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, आपको धो के सुखाने का टाइम वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और रोज रात को अगर आप सोचें कि आप धो लेंगे, उसके बाद में आप सुखा लेंगे, फिर सुबह आप पहन लेंगे, ऐसा कई लोग करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितने पेड़ लेने हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि एक लक्स कोजी होना आपके पास में, लक्स मतलब ब्रांड का नाम बताइए, कुछ भी आपको थर्मल्स लेना एक बार बहुत ज़रूरी है।
जैकेट्स बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं वो आप रखिए, और जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे पता नहीं चलती हैं, लेकिन आपके पास में लाइटर होना चाहिए, आपके पास में टॉर्च होना चाहिए, आपके पास में कैंची होनी चाहिए, आपके पास में नायलॉन रोप होना चाहिए, नायलॉन की रस्सी होनी चाहिए, और आपके पास में बैंडेज होने चाहिए, आपके पास में फर्स्ट एड का एक बेसिक किट जो होता है वो होना चाहिए। और किसी भी सिचुएशन से अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड अगर डॉक्टर से रिकमेंडेड कोई दवाइयाँ आपके पास में है तो वो होनी चाहिए, और वो प्रिपरेशन का जो पर्चा होता है, जो स्लिप जो हमें डॉक्टर से मिलती है, वो भी आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा मेरा सजेशन है कि कल को कुछ आपका मेडिकल की इधर उधर हो गया तो उसको हम कहीं से अरेंज कर पाए। मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी ही चाहिए, और ये मैंडेटरी है, मतलब ये आपके पास में कंपलसरी है कि ये होना ही चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, कंपलसरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, कहाँ पड़ती है, पता नहीं चलता है। गाड़ी के जो टूल्स होते हैं, लाइक जैसे जो बेसिक टूल्स होते हैं, वो आपके पास में होने ही चाहिए। और दोस्तों बाकी से सामान हो गया, टूथब्रश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो हम लोग को, आप लोगों को पता है, अंडरस्टूड होता है कि जिसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसको वो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो तो आपके पास में होती ही हैं, तो उनकी मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हो गया एक कैंची हो गया, नायलॉन रोप हो गया, या चिपकाने के लिए आपके पास में फेविक्विक होना बहुत ज़रूरी है, एमसील होना बहुत ज़रूरी है, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपके पास में होनी चाहिए। इनकी कब क्या ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों पता भी नहीं चलता है। हालांकि हमारे पास में सारा सामान होता है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली भी होना चाहिए। और जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे वाले व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो लोग अभी देख रहे होंगे 10-15 दिन से था कहाँ। तो दोस्तों 10-15 दिन से आपको पता है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, और यहाँ मेरा खुद का तो घर है नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ, तो यहाँ हर 11 महीने पे या 22 महीने पे आपको फ्लैग चेंज करना पड़ता है। तो अभी मेरा फ्लैग चेंज हो गया, शायद आपको पीछे ओवरव्यू देख के समझ में आ गया होगा। और एक ओवरव्यू मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये जो फकीरा की कुटिया, अभी इस जगह का नाम जो है, इस फ्लैट का नाम मैंने दिया है फकीरा की कुटिया। तो मेरी कुटिया जो है वो आपको मैं ठीक से दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा रहता मस्ती में हूँ, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। ये मेरी छोटी सी कुटिया है, ये मेरे छोटे छोटे सपने हैं, उन सपनों के साथ में मैं अब इसी जगह पे रहना मैंने शुरू किया है। तो चलिए देख लीजिए, मेरा एक होम टूर आप कर लीजिए कि मैं कहाँ रहता हूँ। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि जो बहुत मतलब कामयाब, बहुत रिकॉग्नाइज लोग जो होते हैं, जब आपकी तारीफ करते हैं, तो मतलब आपको जानते हैं, आपको मिलके, उनको भी आपसे मिलके अच्छा लगता है, मुझे उनसे मिलके अच्छा लगता है, अलग बात है, उनको भी मुझसे मिलके अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ मधुश्री जी से, जीत गांगुली साहब से, और बहुत ही हमारे अच्छे खास दोस्त जो हैं, जिन्होंने अभी जो बहुत अच्छी लेटेस्ट फिल्म है अपनी केसरी के अंदर इनका बैकग्राउंड स्कोर है, राजू सिंह जी। तो मैं देखिए, आप चलिए हमसे मिलिए, आपको अच्छा लगेगा होपफुली। दोस्तों किस्मत, कई लोग बहुत लकी होते हैं, जैसे मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, और आप लोगों को मेरा प्रोफाइल देख के लगता होगा कि मैं बहुत लकी हूँ। और मैं आज क्यों लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मिलाने वाला हूँ मधुश्री जी से। कल हो ना हो, रंग दे बसंती, अपने बाहुबली का भी नाम सुना होगा, ऐसी बहुत सारी पिक्चरों में उन्होंने गाने गाए हैं, और वो गाने गाए हैं जो कम से कम हम लोगों ने 100 बार से ज़्यादा सुने हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय, आई एम मधुश्री। आप लोगों ने मेरा तो गाना सुना ही होगा, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं फकीरा मान जा, फकीरा जी से मिली हूँ, और बहुत अच्छा लगा। इससे सच ए नाइस ह्यूमन बीइंग, संत है, लेकिन बाइक चलाना जिसका शौक़ है, हॉबी है, और पूरा दुनिया घूमते हैं, नेचर को जानते रहते हैं, अच्छा लगा। राजू भाई, हेलो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों के साथ में मिलके, और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के साथ में बैठा हूँ। मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर वाकई में बहुत फ़ख्र फील होता है कि मैं इतने अच्छे लोगों से मिल पाता हूँ, और आप लोगों को उनसे मिला पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत गहराई का काम होता है। ऐसे ही ये जो काम होता है ना, ये जो गॉड गिफ्टेड लोग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँगा तो मैं शायद ये बहुत टाइम लगेगा फिर भी ये रिजल्ट नहीं ला सकता हूँ। हम जनरली ये काम नहीं कर सकते, ये गॉड गिफ्टेड काम है। और राजू भाई साहब ने अभी किया है केसरी का बैकग्राउंड स्कोर, बहुत ही शानदार बैकग्राउंड स्कोर है। सर वो जो केसरी में है, वो जो बताते हैं ना, वो ढोलक बजाते हैं अक्षय कुमार साहब, वो स्कोर आपका ही है? वो जो खूब सारे जो अफगानी बाहर खड़े रहते हैं वो अपनी वो बजाते हैं, लेकिन इधर से जब हमारे अक्षय कुमार साहब जो तबला बजाना शुरू, वो ढोल बजाना शुरू करते हैं,
और वो ढोल के आगे उन सब का म्यूजिक पीछे हट जाता है, हालांकि वो म्यूजिक भी इन्हीं का है। फिल्म की बात है, दोनों तरफ जो म्यूजिक है वो इन्हीं का है, लेकिन जो अक्षय कुमार का प्रेजेंटेशन है बहुत ही सॉलिड था। हाय, मैं फकीरा जी को बहुत टाइम से जानता हूँ और फकीरा जी आपने जो मेरे बारे में कहा वो सेम चीज़ मैं आपके बारे में कह सकता हूँ। आपकी जर्नी जो बाइक राइड पे होती है वही मेरी जर्नी हर फिल्म पे होती है। लेकिन सर आप लोगों की जर्नी होती है बहुत रिमार्केबल होती है। हालांकि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से थोड़े से डिप्रेस, थोड़े से परेशान लोगों को एंटरटेन कर पाएं, उनको मोटिवेट कर पाएं। लेकिन जो हमारी हिंदुस्तान की फिल्में हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेमा, मतलब सिने इसके आगे माँ लगा हुआ है, तो इन पिक्चरों को देख के सपोज जैसे आपकी केसरी फिल्म का अगर एग्जाम्पल है, तो हमें इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट जो ऑलमोस्ट गुमशुदा सब्जेक्ट था, गुमशुदा कहानी थी, उन कैरेक्टर को जो जैसे बोलते हैं 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ तो गुरु गोविंद सिंह नाम धरा हुआ, तो बस वो वाली फीलिंग जो है, किस तरीके से रियल के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं, जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं, उन्होंने जिंदगी लाइवली जी है, और आप उन पिक्चरों को बनाते हैं, उन पिक्चरों में अपना काम करते हैं, तो सर आपके आगे तो हमारी औकात कुछ भी नहीं। ऐसी बात नहीं है, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी भी बात है। सो आई थिंक बहुत लकी एंड खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसी पिक्चर मेरे लाइफ टर्म में एक करने मिली, और स्पेशली जो बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं ना, उनके लिए एक ऐसी पिक्चर मिलना एक बहुत बड़ा बून ब्लेसिंग है, और शायद ही हमें शायद इस टाइप की ऐसी कोई पिक्चर करने मिले, क्योंकि बार बार तो बनती नहीं है। जैसे आपने लिखा कि जो कैनवस में बनी है और हिस्टोरिकल है, और होता क्या है कि हर पिक्चर में ना, जैसे अगर मैं आशिकी 2 कर रहा हूँ या कोई दूसरी पिक्चर कर रहा हूँ, इट्स मोर रोमांटिक, एवरीथिंग इज सूदिंग टू द ईयर्स, है ना। तो आपके बाइक पे जैसे हैवी बाइक पे जाते ना, ये करते ना, तो ये पिक्चर में मेरे लिए वो जो ड्रम्स थे ना, डन 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 डन, वो मेरा बस दोस्तों होता वही है कि इंस्पायरिंग कोई ना कोई साउंड पीस हमारे दिल में जाना चाहिए, और हमारे जहन के अंदर एक ऐसी अंदर की आवाज़ होनी चाहिए जो हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाती रहे। और राजू सर के साथ में मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लगता है कि इनका जो अंदर से आवाज़ दे रहे हैं फिल्मों के अंदर, बहुत ही ऑसमेस्ट है। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? ये सारे के सारे व्यूअर्स जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, सब मेरे बहुत छोटे भाई, बड़े भाई, सब दोस्त हैं मेरे, बहुत ही अच्छे व्यूअर्स हैं, ये बहुत प्यार करते हैं मुझे, और होपफुली आपको आज से जो भी आज तक नहीं जानते थे अभी आपको भी करेंगे। ग्रेट। तो अगर आपके छोटे भाई और बड़े भाई हो तो मेरे भी हो गए फिर। करेक्ट, अब आप हमारी फैमिली है। व्यूअर्स की हम लोग तो पहले से फैमिली में, लेकिन अभी सब्सक्राइबर फैमिली के अंदर भी सब अब सर ऐड अप है अभी। तो मेरा सिर्फ यही कहना होगा कि जिन लोगों ने केसरी देख ली है, थैंक यू वेरी मच हमारा काम अप्रिशिएट करने के लिए और पिक्चर लाइक करने के लिए, हम सबका काम। और दूसरी बात, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच इट। बहुत कम ऐसी पिक्चर बनती है। I think it'll be worth it. Just आप जाके देखिए, you won't repent. फकीरा रिकमेंडेड, केसरी देखनी है। अब मैं आप लोगों को मिला रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से। ये जितने मतलब चार्मिंग, जितने खूबसूरत, जितने एनर्जेटिक दिख रहे हैं, वैसे ही इन्होंने गाने कंपोज किए हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक किया है। आप सोलफुल मेलोडीज हमको दे दो, जैसा मैं आशिकी 2, खामोशिया आप सुने होंगे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सिटी लाइट्स का सारे गाने, और सुनो ना संगे मरमर, हमारी अधूरी कहानी। तो उन्होंने ये सब गाने मेरा जो आपने सुने ही होंगे, तो इसका ब्रीफ था, तो इसलिए तुम चले गए जो गाना है वो गाना पहले मैंने रिकॉर्ड किया, और बाकी सारे गाने जो है रिकॉर्ड किया है। और अभी रिक्वेस्ट एक ही है, ओरिजिनल गाने हैं और कंपोजिशंस है, और बहुत ही अच्छा लिरिसिस्ट के साथ मैंने काम किया है। मनोज मुंतशिर जी है और रश्मि फिराक जी है, विशाल मिश्रा खुद लिखा है गाना, तो आप ज़रूर सुनिएगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। सर के गाने मतलब सर ने बोल दिया, इतने मतलब प्यारे बंदे हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। इनको मिलके इतना खुशी लगता है ना, किसी को मिलके दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो इनसे मिलके एकदम बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, जिस तरह इनके जो गाने हम 50 बार, 100 बार, 200 बार सुन चुके होंगे, वो क्यों इतने रिपीटेड हो जाते हैं? क्योंकि उसमें इतना प्यार है जितने खुद प्यारे इंसान हैं। और मेरे भाई को भी आप सारे जो है हमारे ऑडियंस बहुत प्यार दीजिए। इज माई फैंटास्टिक ब्रदर एंड वेरी एनर्जेटिक ब्रदर। थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है दोस्तों
कई लोग ना मतलब मेरी जो कंपनी है फकीरा राइडर्स, तो इसके पीछे आगे पीछे कुछ करके क्लेम कर रहे होंगे या आपसे बुकिंग करने की बातें कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो मैं यहाँ पे डालता हूँ, 9820666688। जिस चैनल पे भी आप मुझे देख रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, फकीरा मेरा नाम है, फकीरा कंपनी में नाम है राइडर्स, तो फकीरा राइडर्स। तो दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही नंबर है 9820666688। इस राइड पे जाने के लिए बुकिंग सिर्फ इसी नंबर से होगी। इसी नंबर पे आपको मैसेज करके व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप करके अपना आइटनरी मंगाना है, जिन्होंने अभी तक बुकिंग नहीं की और करवाना चाहते हैं तो। और कोई दूसरा मेरा नंबर नहीं है, कोई दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है, जो सिर्फ इस नंबर से आपके पास में आएगा वही मेरा बैंक अकाउंट है। तो ये नंबर जो है सिंगल और सिंगल, अगर आपको मेरे साथ में राइड करना है, फकीरा के साथ में लद्दाख देखना है, तो फकीरा के साथ में लद्दाख देखने के लिए जो बुकिंग है वो सिर्फ इसी नंबर पे होती है, 9820666688। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए अगर आपको मेरा नाम लेके या मेरे नाम के आगे पीछे करके कोई भी आपसे कॉन्टेक्ट करता है या किसी तरीके की आइटनरी आपको फॉरवर्ड करता है, क्योंकि ये जो नंबर है इसी नंबर से जो चीजें होंगी वही नंबर है। और ये नंबर है मेरा नंबर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो मेरा नंबर है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि इस नंबर को मैं यूज नहीं करता हूं, ये ही मेरा एक नंबर है, इकलौता ही नंबर है मेरे पास में अभी तक। तो ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। तो मैं सबसे इंटरेक्ट पर्सनली करता हूं, जिनको फिर वो आइटनरी पढ़ने के बाद में कुछ बात करनी होती है तो मैं उनसे पर्सनली बात भी करता हूं। जो बुकिंग करा चुके होते हैं, जिन्हें कुछ बातें पूछनी है या कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं, तो उनसे मैं खुद बात करता हूं। तो सिर्फ एक ही नंबर है 9820666688। जो अभी तक सोच रहे हैं और मतलब उनको लग रहा है कि बुकिंग मतलब राइड करना है कि नहीं करना है, तो दोस्तों मैं आपसे उनको यही बोलूंगा कि अब झिझकने का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। जिनको भी बुकिंग करानी है करा लीजिए। इसी नंबर पे आप मेरे से व्हाट्सअप करके पूरा डिटेल आइटनरी मंगवा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, समझने के बाद में जो भी आपको ठीक लगता है तो बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लग रहा है लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फकीरा राइडर्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।